2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऋषिकेश एम्स में होने वाले दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। गंगा आरती में भी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर हमला, कहा वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक जाना कांग्रेस की नीति। तुष्टीकरण और परिवारवाद को बढ़ावा देने वालों को सबक सिखाने के लिए तैयार जनता। उत्तराखंड के इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच को मिला पद्मश्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में लंबे समय से दे रहे योगदान यशवंत सिंह कटोच को मिला पद्मश्री। उत्तराखंड के जंगलों में नहीं थम रही धधकती आग। पिछले 24 घंटे से सुलग रहे जंगल, लाखों की वन संपदा हो रही जलकर खाक। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। शाम 4 बजे राष्ट्रपति विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। ऋषिकेश एम्स में होने वाले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और शाम को गंगा आरती में भी राष्ट्रपति मुर्मू शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। शाम 4 बजे राष्ट्रपति विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। ऋषिकेश एम्स में होने वाले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी और शाम को गंगा आरती में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। देहरादून से यह खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। शाम 4 बजे राष्ट्रपति विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। ऋषिकेश एम्स में होने वाले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विनय, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं और उनका स्वागत राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पर करेंगे। ये देखिए, आपको बता दी कि जो राष्ट्रपति हैं वो उत्तराखंड दौरे पर जो है 2 दिवसीय दौरे पर इस दौरान रहने वाले हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साथ ही जो राज्यपाल हैं उत्तराखंड के वो भी इस दौरान उनको ड्रॉप करने के लिए जो है वहाँ पर उनको लेने के लिए जो है वहाँ पर जाएंगे। और इस दौरान देखा जा सकता है कि जो पूरी यहाँ पर जो तैयारियां हैं दीक्षांत समारोह की, वो भी जो तैयारियां हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो भी पूरी तरह से दुरुस्त की गई हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ पर दीक्षांत समारोह आयोजित तो हो रहा है ऋषिकेश में, वहाँ पर 598 जो मेडिकल के जो लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको इस दौरान यहाँ पर 14 गोल्ड और 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक से जो है नवाजा जाएगा। तो देखा जा सकता है कि जो ये दौरा यहाँ पर इस दौरान राष्ट्रपति का है तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान माना जा रहा है और जो उनका कार्यक्रम है इसको लेकर के जो है पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। शिविर, तो शाम को गंगा आरती में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी, तो इससे लेकर क्या खास सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस तरीके से उत्तराखंड दौरे पर हैं तो शाम को जो है वो हरिद्वार में भी जाएंगे, जहां पर गंगा आरती में उनका शामिल होने का जो कार्यक्रम है वो भी तय किया गया है। इसके चलते जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दुरुस्त की गई है। चारों तरफ से जो रूट डाइवर्ट की अगर बात करें तो इस दौरान रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। पुलिस जो है पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर इस कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारी जो है पुलिस की हो चुकी है। जय विनय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है और शाम 4 बजे राष्ट्रपति विशेष विमान से जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर देहरादून से, जहां पीएम मोदी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वोट बैंक को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक जाना कांग्रेस की नीति रही है। देश में तुष्टीकरण और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोगों को भारत की राष्ट्रवादी जनता सबक सिखाने को तैयार है और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है, उस घोषणा पत्र में भी और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। ये निश्चित रूप से इनकी तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक की राजनीति है, विभाजनकारी नीति है और केवल कांग्रेस का विकास और सबका विनाश वाली नीति है। देश की जनता भली भांति समझ रही है कि देश आज आगे बढ़ गया है, देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, समान अधिकारों की बात कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात कर रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और वर्ग विशेष के वोट बैंक को लेकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि तुष्टीकरण और परिवारवाद को कांग्रेस बढ़ावा देती है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड के 37 से अधिक गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया और इस मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव सुधांशु को तलब करते हुए जनता की नाराजगी की वजह और प्रभावी समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि निश्चित ही यह चुनाव आयोग और प्रशासन का फेलियर है। यदि इतने गांव के लोग नाराज थे, सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए और संबंधित पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। लोकतंत्र में एक बड़ी घटना मैं इसको मानता हूं कि इतने सारे लोग अगर चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो सोचना तो पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी उसका संज्ञान लिया, प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी है, ये अपने आप में अच्छी पहल उन्होंने की है और मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है और चुनाव आयोग का भी कहीं फेल्योर है कि निश्चित तौर पर उनके पास सूचनाएं रही होंगी क्योंकि हमारा खुफिया तंत्र है जो कहाँ क्या घटनाएं हो रही हैं इसकी जानकारी समय देता रहता है। अगर प्रशासन समय पर सक्रिय हो जाता और उन लोगों से वार्ता करता और उनकी समस्या के समाधान के लिए कदम उठाता तो आज ये नौबत नहीं आती। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कमियां मैं मानता हूं और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं निश्चित तौर पर उनको दंडित होना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में मतदान हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड में 35 से ज्यादा गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, जिसके चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की नाराजगी को गंभीरता से लिया और मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपोर्ट तलब की। बता दें कि सीएम धामी ने प्रमुख सचिव को कार्रवाई के निर्देश देने के साथ साथ प्रशासन से बहिष्कार करने वाले गांवों का ब्यौरा भी मांगा। बता दें कि मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों का मुख्य मुद्दा सड़क निर्माण है। विकासनगर की कैनाल बाईपास रोड से आने जाने वालों के लिए मुसीबत बन गई है, जहां अक्सर भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन अब यहां ट्रैफिक ही नहीं, बड़े बड़े गड्ढे भी परेशानी बने हुए हैं। सड़क के बीचों बीच बने गहरे गड्ढे न सिर्फ वाहनों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि बाइक सवार भी हादसे का शिकार हो रहा है। बीते साल विभाग ने मरम्मत का कार्य किया था और अब रोड पर लगी टाइल्स उखड़ने लगी है। धूल के गुबार और कीचड़ लोगों के घरों में घुस रहे हैं। बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही जिम्मेदार सिंचाई विभाग ने बताया कि इसका काम पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दिया गया और दोनों के बीच फंसी खस्ताहाल रोड आम जन के लिए समस्या बनी हुई है। अभी रोड की बहुत हालत खराब है, रोड में काफ़ी गड्ढे हैं। कल रात थोड़ी सी बारिश हुई थी, काफ़ी पानी भर गया था, तालाब जैसे हो गया था पूरा रोड।
और बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बहुत दिक्कत हो रही है। कल के दिन जब ज़्यादा बारिश होगी तो बीमारियाँ पैदा होंगी, पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। काफ़ी मोहल्ले के दोस्तों के बच्चों के एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं आए दिन, कोई ना कोई गिरा पड़ा मरता ही रहता है। मेरा रोज़ दिन का आना जाना यही इसी मार्ग से है और मेरे को काफ़ी टाइम से ये देख रही हूँ, काफ़ी गड्ढे हैं और आते जाते एक्सीडेंट वगैरह, गिरने वगैरह से भी मैं बची हूँ। और इस बारे में विधायक जी से भी बोला था एक बार, पर इस विषय पे कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। और मैं चाहूँगी सरकार से कि जल्द से जल्द इस मार्ग पे, इस बारे में हमने काफ़ी विभाग को अवगत कराया है कि यहाँ की जो भी समस्याएं जल्दी से यहाँ का निराकरण करें, लेकिन अभी तक आचार संहिता से पहले कुछ यहाँ का अभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। यहाँ की सड़क की हालत इतनी खस्ता हो रखी है कि बस कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स काफ़ी हो चुके हैं, लोगों के अंदेशा का हमेशा बनाए रहता है एक्सीडेंट्स का, तो तब भी विभाग नींद से नहीं जाग रहा है, वो सो रहा है। प्रदेश भर में अगले 1 से 2 दिन तक अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश के साथ ही मौसम सामान्य बना रहेगा। पहाड़ी जिले जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में हल्की बारिश की संभावना भी है। वहीं 27 अप्रैल से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह ने इसे लेकर जानकारी दी। इस समय आप देख ही रहे हैं कि बहुत एक्टिविटी नहीं है। आज और कल की अगर बात कर लें, आज आपकी 22 तारीख है और कल 23 है, तो एक पश्चिमी विक्षोभ है, फीबल है, तो उसका जो थोड़ा बहुत असर है अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट से, उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग का बागेश्वर है, तो इनमें हल्की एक्टिविटी जो है आज और कल अगर मैं कहूँ तो आइसोलेटेड टाइप जो है वो मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। और छुटपुट आप कह सकते हैं जो देहरादून के हिल्स है या टेहरी की जो हिल्स है उनमें थोड़े बहुत जो है एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप, वेरी लाइट, वो रह सकती है आज और कल में। फिर उसके बाद देखेंगे 24, 25, 26 अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट ड्राई रहने वाला है। हाई रीचेज में छुटपुट हो तो उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र के चूना भट्टा के पास एक फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन के 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देहरादून के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग की घटना की सूचना मिलने पर अग्निशमन गाड़ी रवाना की गई, जिसके बाद आग काबू न होते देख अन्य गाड़ियों को भी बुलाया गया। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगी लमसम 3 बजे के टाइम, और ये आग पीछे तक का ही पीछे है गद्दे की दुकान, तो गद्दे उद्दे होते हैं उनकी दुकान है, तो वहाँ से लगती हुई आई, जब वो ज़्यादा बढ़ गई तो टीन के जरिए अंदर घुस गई लकड़ी वाली दुकान में, और ये लकड़ी वाली दुकान भी पूरी जल गई। एक फर्नीचर दुकान में आग लगने की सूचना, शोरूम या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसमें आग लगने की सूचना पर हमारे यहाँ से जो है पहले एक गाड़ी आई, उसके बाद जो उन लोगों ने देखा कि आग बड़ी है थोड़ा सा, तो इसके बाद फिर 2 गाड़ियाँ और आई जो है, और ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा कंजक्शन होने की वजह से थोड़ा में देरी से पहुँचे जो है। एक गाड़ी तो पहुँच गई थी, लेकिन और दूसरी गाड़ियाँ हमारी थोड़ा सा विलम्ब हुआ जो है, लेकिन तब तक वो फायर फाइटिंग हमारी गाड़ी कर रही। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण और पुनर्विकास कार्यों के मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत 21 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। बता दें कि 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है और ऐसे में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण और पुनर्विकास कार्यों के मास्टर प्लान के तहत कार्यों की समीक्षा की है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे येलो अलर्ट जारी है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मैदानी जिलों में प्रति घंटा रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है, तो बारिश का येलो अलर्ट जारी है। अगले 48 घंटे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मैदानी जिलों में प्रति घंटा रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खेड़ा रोड पर लपकना नाले में युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक कामरान जसपुर का निवासी है, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी और नशे का आदी था, जो कई सालों से बीमार भी था। परिजन कुछ दिनों पहले ही कामरान को नशा मुक्ति केंद्र मुरादाबाद से लेकर आए थे। थराली कुराड़ पारथा मोटर मार्ग पर इन दिनों डामरीकरण का काम हो रहा है। वहीं ग्रामीण लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हो रहे इस डामरीकरण कार्य से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। डामरीकरण में गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने पर एक ग्रामीण ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया साइट पर अपलोड कर दिया। वीडियो में ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि विभाग की देखरेख में चल रहे इस डामरीकरण कार्य में सीधे मिट्टी के ऊपर ही डामरीकरण किया जा रहा है और बिछाए गए डामरीकरण के ऊपर चलने भर से ही डामरीकरण उखड़ने लगा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बिछा डामर उखड़ रहा है। मिट्टी के ऊपर से डामरीकरण कर रहे हैं। बस में 2-3 दिन ही हो गए, गांव वालों ने आवाज उठाई, पारथा वालों ने बोला कि इसमें मिट्टी के ऊपर डामरीकरण हो रहा है और चलते ही डामर उखड़ जा रहा है, तो उसमें गुणवत्ता नहीं है। और बस में पीडब्ल्यूडी विभाग से अनुरोध करता हूँ कि इसमें संज्ञान लें और जिससे भी अनुरोध करता हूँ कि आप साइट पे जाके देखें। धारपट्टी के लोगों का दुर्भाग्य है कि इस सड़क के लिए हम लोगों को हमेशा संघर्ष करना पड़ा और बड़े लंबे संघर्ष के बाद इस समय जब वित्तीय स्वीकृति हुई और उसके बाद अब जब काम शुरू कर दिया गया है ठेकेदार के द्वारा, तो कामों की गुणवत्ता कई जगह वैसी है नहीं जिस हिसाब से जो मानक थे, मानकों के आधार पर कार्य नहीं किया जा रहा है। और अब जब पारथा से डामरीकरण इनके द्वारा शुरू कर दिया गया है तो स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो सड़क पर मिट्टी बिछाई गई है और मिट्टी के ऊपर सीधा डामर किया जा रहा है और जिससे जो डामर है वो उखड़ने लग गया है। तो अभी शुरुआती स्टेज में ही ये स्थिति है, तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि 6 से 7 महीने ये सड़क का जो डामरीकरण है वो चल पाएगा। तो स्थानीय लोगों का इस बात को लेकर विरोध है कि जो गुणवत्ता है, जो मानक है, उनके आधार पर काम होना चाहिए। और यदि ठेकेदार के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास यही मानक है, तो हम जो संबंधित विभाग है उससे यही कहना चाहेंगे कि आप इस बारे में संज्ञान लें। उत्तराखंड में जंगल पिछले कुछ दिनों से लगातार धधक रहा है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। कर्णप्रयाग में गौचर के सामने सारी गांव में जंगलों में शनिवार देर रात से आग लगी है और आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। वही जंगल में आग की 22 घटनाएं सामने आई थी। इसे मिलाकर वनाग्नि की घटनाएं अब बढ़कर 373 हो गई और आग से पहाड़ धुआं हो रहे हैं। राज्य में गर्मी तेज होने के साथ ही जंगल की आग के मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वनाग्नि की 10 घटनाएं हुई, जो कि बढ़कर अब 22 हो गई हैं। लैंसडॉन विधायक महंत दिलीप रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी की चुटकी लेते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल लैंसडॉन विधायक दिलीप रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट जारी कर मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को टैग करते हुए कहा कि अब नमामि गंगे योजना यहां भी शुरू की जाएगी या नहीं। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम दिलीप रावत की बात का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के आरोप लगे हैं वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं दिलीप रावत जी, उन्होंने जो बात कही उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वॉशिंग मशीन है, जिन पे दुनिया भर के आरोप लगे हैं, ईडी, सीबीआई और दुनिया भर की इंटेलिजेंस जिन नेताओं के पीछे लगी हुई है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में समायोजित हो गए। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, अब ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। तो उसमें इतने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए हैं, जिससे उनकी गंगा ही पूरी मैली हो गई है। अब इसका जो आपने हश्र देखा, चुनाव वाले दिन इनके बस्ते लगाने वाले नजर नहीं आए। अगर जिस प्रकार से हमको चुनाव वॉर रूम में लोगों की सूचनाएं मिल रही थी कि उनके बस्ते कहीं नजर नहीं आए, खुद इनके नेताओं ने कहा कि जो इनके पन्ना प्रमुख हैं वो फील्ड में नहीं नजर आए, वो सिर्फ सेल्फी लेने तक सीमित हो गए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये बयान आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि जनता का रुख किस ओर है।
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सितारगंज के रिटायर्ड चेयरमैन हरीश दुबे ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत कम होने से सत्ताधारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा में पेपर लीक जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच गई और इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। इतना ही नहीं, अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर उजाड़ने का काम किया गया, इससे भी जनता नाराज दिखाई दी और ऐसे ही मतदाता भाजपा को हराने के लिए वोट डालने पहुंचे थे। ऐसे में कांग्रेस को फायदा जरूर होगा और पार्टी सत्ता में फिर से वापसी करेगी। देखिए मुद्दे क्या थे, मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा था, भ्रष्टाचारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बच्चों के पेपर लीक का मुद्दा था और उसके बाद लोकल में जो ये तोड़फोड़ हुई G20 के नाम पर, कभी रोड को चौड़ा करने के नाम पे लोगों के घर उजाड़ दिए गए, लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, लोगों को बेसहारा कर दिया गया, लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए गए, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, लोगों को ब्लैकमेलिंग करी गई। ये सारे मुद्दे छाए रहे और इसको लेकर जो है कि जो मतदाता लाइन में जाकर लगा, वो मतदाता था जो हराने के लिए इस बार लगा, सत्ता को पलटने के लिए लगा, परिवर्तन के लिए लगा। वो मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचा और जो मतदाता इस भरोसे बैठा हुआ कि सब कुछ तो चल रहा है, सब लहर चल रही है और जो लहर वाली थी, लहर में अपने आप वोट पड़ जाएगा, वो मतदाता 5 बज गए, पोलिंग का समय समाप्त हो गया, वो घरों में ही सोता रहा। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के 35 से ज्यादा गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया, जिसके चलते सीएम धामी ने लोगों की नाराजगी को गंभीरता से लिया और मतदान का बहिष्कार करने वाले गांवों की रिपोर्ट तलब की। सीएम ने प्रमुख सचिव को कार्रवाई के निर्देश देने के साथ ही प्रशासन से बहिष्कार करने वाले गांवों का ब्यौरा मांगा है। बता दें कि मतदान का बहिष्कार करने वालों का मुख्य मुद्दा सड़क रहा है। खबर लक्सर से है, जहां लोकसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भाजपा चुनाव कार्यालय पर प्रभारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कार्यालय का समापन कर दिया। साथ ही अपने प्रत्याशी की जीत का दावा भी किया और जीत के बाद चुनाव कार्यालय पर फिर जनता का सम्मान करने की बात कही। हालांकि चुनाव कार्यालय प्रभारी सोमेश्वर गिरी ने पार्टी कार्यकर्ता पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी कार्यकर्ता घर से बाहर निकलने में नाकामयाब रहे, जिससे मत प्रतिशत कम देखने को मिला। हालांकि उन्होंने अपने प्रत्याशी त्रिवेंद्र रावत का 1.5 लाख से अधिक मतों से जीतने का दावा भी किया। 1.5 लाख मतों से हमारी हरिद्वार सीट पर हमारे त्रिवेंद्र रावत जी विजयी होंगे और आज तो हम लोग अपने गिरी जी का सम्मान करने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आज हमारे कार्यालय का समापन हो रहा है। हमारे भाई गिरी जी ने पिछले लगातार कई दिनों से कार्यालय का इतना अच्छा चलाया, यहाँ पे सभी तरह के लोग आए, सबकी इन्होंने बातें सुनी, सबको संतुष्ट किया और इतना अच्छा कार्यकाल रहा कि सब लोग यहाँ पे जो भी कार्यालय बहुत खुश हो गया। इन्होंने उसकी हर तरह से सेवा की, हर तरह से संतुष्ट किया और आज हम इसी काम के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग 1.5 लाख मतों से विजयी होंगे। भाई मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि हम जो है चुनाव जीते रहे हैं, अच्छी वोट तो जीते रहे हैं, हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा कौन क्या कहाँ से लड़ रहा था। कुछ मतदान लक्ष्य में कुछ कम हुआ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी वोट तो जीते रहे हैं। पार्टी ने जो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे सब भाइयों का प्यार मिला, इसने मिला, इनकी वजह से मैं जो 1 महीना पूरा अपना कार्यक्रम बढ़िया कर पाया। अब मुझे 20 साल होगी सेवा करते हुए, लगातार करता हूँ। अब मैं कावड़ों सेवा करता हूँ फ्री सेवा में, उसमें मुझे डीजीपी हर साल सम्मानित करते हैं एक ईमानदारी के नाते से। और बाकी जनता के ऊपर बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यालय था, पहले कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था, आज इसका समापन हो रहा है। इनके जो प्रभारी थे गिरी जी, ये बहुत ही ईमानदार और बहुत ही कर्मठ और जुझारू पहले से ही कार्य संभालते आए हैं ये लोग और आज भी इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ में ये कार्य निभाया है और सब लोगों की बात भी सुनी इन लोगों ने, लेकिन अपनी कर्मठता से हटे नहीं है और अपना बहुत अच्छा अपना कार्यभार संभाला इन्होंने। और आज हम कहते हैं कि मोदी जी जीतेंगे जरूर, हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और इनकी कृपा से रहेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा कार्यभार संभाला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।